एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना उद्बोधन देने से पहले मैं दो सवाल आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश की मजबूती बार बार होने वाले चुनाव से आती है या फिर एक साथ संगठित और निष्पक्ष चुनाव से आएगी? मेरा दूसरा सवाल है, क्या कोई देश चुनाव के लिए होना चाहिए या फिर चुनाव देश के लिए? मेरे इन दोनों ही सवालों का जवाब है एक राष्ट्र एक चुनाव। साथियों, हमारे जहन में ये सवाल जरूर आना लाजमी है कि भारत जैसे विशाल देश में क्या यह संभव है? तो मेरा मत है कि असंभव ही नहीं। हम सबको विदित है कि कोविड-19 का वो दौर जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सामंजस्य तय था कि हम न केवल अपने देश को अपितु विदेशों में भी मदद पहुंचाने में कारगर हुए, तो फिर मुझे नहीं लगता एक राष्ट्र एक चुनाव तो हमारे देश की प्रगति की ओर ले जाने वाला कार्य है। मुझे नहीं लगता कि ये असंभव हो सकता है। साथियों, एक सबसे बड़ी दूसरी चुनौती जो हमारे सामने उभरती है वो है संवैधानिक संशोधन की। हमें नहीं बोलना चाहिए कि एक राष्ट्र और एक चुनाव कोई नई खोज नहीं है, इसे हम संशोधित खोज कहेंगे, क्योंकि 1967 और 68 जब वो दौर था जब विधानसभाएं भंग हो गई थी, 1971 का वो दौर था जब लोकसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो साथियों, आज के इस भारत में वो ना हो, इसलिए हमें ऐसे संवैधानिक संशोधन की जरूरत है जहां राज्यों को अपनी स्वायत्तता न खोनी पड़े और संघीय ढांचा भी कमजोर न हो। इसलिए साथियों, एक राष्ट्र और एक चुनाव के साथ साथ केंद्र और राज्य एक साथ आओ का नारा भी फलीभूत होना चाहिए। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव की सफलता की महत्ता में कुछ इस कदर बताना चाहूंगी। क्या आप नहीं चाहते कि नीति और नेता दोनों आपके लिए समर्पित हो? क्या आप नहीं चाहते कि बार बार चुनाव में होने वाले खर्च की बचत हमारे शिक्षा, रोजगार और बुनियादी जरूरतों पर लगे? क्या आप नहीं चाहते कि प्रशासन आपके लिए मौजूद हो? साथियों, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों की शिक्षा चलती रहे? साथियों, क्या आप नहीं चाहते कि एक बड़ा कर्मचारी वर्ग जो जिस काम के लिए संलग्न हो